तो बच्चों, let's check this question. The question says a compound that cannot act both as oxidizing and reducing agent is option A HNO2, option B H3PO4, option C H2SO3, option D H2O2. The key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? Oxidizing and reducing agent. Oxidizing and reducing agent. कोई स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब इस तरह से तब रिएक्ट करती है जब वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो? सी, ऑक्सीडाइज करना है उसको, राइट? यानी किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ाएगा, यानी खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या होगा? कम होगा, राइट? यानी अगर हमारी कोई स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रही है तो खुद का उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। यानी यूजुअली हमारे पास जो स्पीशीज होती हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो तब कर सकते हैं जब वो बेसिकली प्रेजेंट हो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे HNO3 है, ये एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों कर पाता है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है किसकी? हमारे नाइट्रोजन की। ठीक, तो इससे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा नहीं सकता, राइट? इससे कम तो कर सकता है, कम कर सकता है, इस वजह से ये एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा, राइट? इसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कम ही होगी, राइट? अगर हमारे पास कोई स्पीशीज है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है तो अपने लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। किस में होगा? लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका क्या होगा? उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, राइट? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो खुद जा पाएगा, और उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकते, यानी खुद का उसका रिडक्शन नहीं हो सकता, खुद का रिडक्शन नहीं होगा, राइट? तो हमारे पास वो स्पीशीज क्या कहलाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। ठीक, अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं, राइट, तो जो स्पीशीज हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का रोल प्ले कर लेते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे देखो, HNO2 है, या नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1 हाइड्रोजन के लिए, +X नाइट्रोजन के लिए, +2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा हमारे पास? जगह 4 -1 यानी +3। +3 से भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है ना नाइट्रोजन के लिए, इस वजह से यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का रोल प्ले कर सकता है। इससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है नाइट्रोजन के लिए, और इससे ज़्यादा भी, यानी ये दोनों का रोल प्ले करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट का एग्जाम्पल है, वी हैव H2SO3, राइट? यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +2 इंटू x +3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा? +4। इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सल्फर की पॉसिबल है, कौन सी? +6। इससे लोअर भी पॉसिबल है, लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2। अगर वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किसका रोल प्ले करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का, राइट? वो किसका रोल प्ले करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक, फिर अगर बात करते हैं H2O2 की, H2O2 भी हमारे पास एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन की लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 होती है, राइट? और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट? तो हमने 3 ऑप्शंस का डिस्कशन कर लिया। अब ए, सी और डी। अब बी की बात करते हैं, H3PO4। इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखो, जगह 3 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +5। यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी सिर्फ और सिर्फ किसका रोल प्ले कर पाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये फर्दर रिड्यूस होगा, राइट?
Correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.